नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इस वीडियो में हम एनटीपीसी की जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 5th सीरीज देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस? इसका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था और 4 दिन की यात्रा के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया था, जिसमें लगभग 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह इतिहास की सबसे बड़ी शांति समुद्री आपदाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर? इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। मारियाना गर्त, जो कि विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप से लगभग 200 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई की बात करें तो ये करीब 11 किलोमीटर गहरा है और इसका आकार अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता था? कैट्रियोना ग्रे, डेमी ले, नेल पीटर्स, जोजेबिनी टुनजी, वर्तिका सिंह? इसका राइट आंसर है जोजेबिनी टुनजी। दक्षिण अफ्रीका की जोजेबिनी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। 26 साल की मिस जोजेबिनी टुनजी लैंगिक भेदभाव के खिलाफ हमेशा एक्टिव रही हैं। अमेरिका के जॉर्जिया अटलांटा में हुई इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 90 लड़कियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत की तरफ से वर्तिका सिंह ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि 2018 में मिस यूनिवर्स का खिताब फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक? इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र आदि को बंद करा दिया था। राजा राम मोहन राय ने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगर दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की बात करें तो उसकी स्थापना रमालू नायडू ने की थी, जबकि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाटी से निकलती है? घग्गर, कृष्णा, दामोदर या सोन? इसका राइट आंसर है कृष्णा। पश्चिमी घाटी से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्र, भीमा और दूध गंगा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस या एसएन बोस? इसका राइट आंसर है जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था, जो कि नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में हो गई थी, जो कि आज भी विवादास्पद है। इनके द्वारा दिए गए नारों में जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसे मिला है? शिव सिंह, राजेंद्र सिंह, गुरुचरण सिंह या बलवान सिंह? इसका राइट आंसर है शिव सिंह। आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों के उत्कृष्ट कोचों के लिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसे 1985 में शुरू किया गया था। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरीज में होता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरा रेगुलर कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी में ही शिव सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। इनके अलावा पुरुषोत्तम राय, रमेश पठारिया और ओम प्रकाश दाहिया को भी द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 जीता है? लिटिल वुमेन, फोर्ड वर्सेस फरारी, 1917 या पैरासाइट? इसका राइट आंसर है पैरासाइट। 92वें अकादमिक या ऑस्कर पुरस्कार समारोह
2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का सम्मान करने के लिए लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोआकिन फिनिक्स को उनकी मूवी जोकर के लिए दिया गया है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रिले जेलवेगर को उनकी मूवी जुड़ी गॉलैंड के लिए दिया गया है, जबकि बेस्ट फिल्म और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या ब्रजेश्वर? इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ, जिसे मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है, इसमें इन्होंने राजनीति, अर्थनीति, कृषि और समाज नीति का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बाना, भास्कर या भवभूति? इसका राइट आंसर है भास्कर। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित दो रचनाएं प्रमुख हैं, एक कनक कौतूहल और दूसरा सिद्धार्थ शिरोमणि। सिद्धार्थ शिरोमणि जिसके 4 भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्यक। कथित रूप से ये उज्जैन की वेधशाला के अध्यक्ष थे। इन्हें मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न या पर्थ? इसका राइट आंसर है सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है, जो कि डार्लिंग हर्बल के लिए लोकप्रिय है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी संस्थान है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इस संस्थान ने अंतरिक्ष और नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ ओलंपिक खेल 2020 आयोजित किया जाएगा? ब्राजील, जापान, चीन या रूस? इसका राइट आंसर है जापान। ओलंपिक खेल जो पहली बार 1896 में आयोजित किए गए थे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हो जो कि हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। इसे 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि 2020 में इसे जापान के टोक्यो द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क या फिर लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क? इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो घर, कार्यालय, स्कूल या संस्थान जैसे छोटे समूह के सीमित क्षेत्र में होता है, जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है और यहाँ पर डेटा अधिक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा, चंद्रमा, सूर्य या पृथ्वी? इसका राइट आंसर है सूर्य। असल में सूर्य महासागरों में पानी को गर्म करके जल चक्र चलाता है। सूर्य के द्वारा महासागरों का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में बादल बनता है और यही बादल पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसता है और ये चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापट्टनम या देहरादून? इसका राइट आंसर है देहरादून। महारत्न कंपनी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारतीय घरेलू उत्पाद में लगभग 70% योगदान देने वाली भारतीय कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था? समसपुर, सलीम अली, मयानी या केवलादेव? इसका राइट आंसर है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इससे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। यहाँ साइबेरिया से आए हुए साइरस
पक्षी पाए जाते हैं। 1971 में इसे संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और 1985 में इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। थॉमस कप, जिसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहते हैं, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों की टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, जिसे 2018 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था, जिसे चीन ने जीता था। अब 2020 में डेनमार्क का आरहुस इसे आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या चंडीगढ़? इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ का प्रमुख वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द विषुव संदर्भित करता है? एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं या फिर मौसम एक समान अवधि के होते हैं? इसका राइट आंसर है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चक्कर लगाते हुए एक बार सूर्य की ओर झुकती है और एक बार सूर्य से दूसरी ओर झुकती है, लेकिन 2 बार ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी ना तो सूर्य की ओर झुकती है और ना ही सूर्य की दूसरी ओर। इस स्थिति को विषुव कहते हैं या जिसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मैड्रिल, स्पेनिश, अंग्रेजी या हिंदी? इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। अंग्रेजी दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। सबसे पहले की बात करें तो स्टैंडर्ड चाइनीज, जिसे मैड्रिन कहा जाता है, पहला स्थान इसी का है। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी, तीसरे स्थान पर हिंदी है, जबकि चौथे स्थान पर स्पेनिश है। आपको बता दें कि स्पेनिश पहले दूसरे स्थान पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है? माइक्रोटिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन या भारहीन पेन? इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस। लाइट पेन हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसका यूज ड्राइंग, ग्राफिक्स आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा या जगदीश सिंह खेहर? इसका राइट आंसर है शरद अरविंद बोबडे, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस बोबडे भारत के सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके पहले न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, जो 17 नवंबर 2019 को रिटायर हो गए और 18 नवंबर को जस्टिस बोबडे ने शपथ ली। भारत के पहले मुख्याधीश की बात करें तो हरिलाल जे कान्या, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन, क्यूबा, ब्राजील या गाम्बिया? इसका राइट आंसर है ब्राजील। ब्राजील के अलावा रियाल ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब और यमन की भी मुद्रा है। ब्राजील की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल देश है, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या देविका रानी? इसका राइट आंसर है देविका रानी। भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान देने वाली फिल्मी हस्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुभारंभ किया था। 2020 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड ऋतिक रोशन को उनकी बहुचर्चित मूवी सुपर 30 के लिए प्रदान किया गया है। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।